दोस्तों कैसे हैं आप? बार कह रहा हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लास्ट लेक्चर होगा एक तरीके से कैंसर का गायनिकोलॉजी में। लास्ट लेक्चर है हमारा। टॉपिक का नाम है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर के केस में दो एक्सपर्ट जरूर याद रखें। ओवेरियन कैंसर के बारे में पैथोलॉजी जब भी आप पढ़ते हैं उसमें भी पूछा जाता है, और जो हम पढ़ते हैं एक तरीके से गायनिकोलॉजी, उसमें एक तरीके से उसकी संभावना कम रहती है, लेकिन सरप्राइज क्वेश्चन के रूप में जरूर आ सकता है। एक तरीके से बड़े क्वेश्चन में आएंगे तीनों चार बातें, तो एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये हुआ, ये तीन कैंसर ही आते हैं और इनको घोट के पी जाना, ये आएंगे तो बड़े क्वेश्चन के रूप में आएंगे। और तीन में से यदि आप क्वेश्चन में से एक आपका बड़ा क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो क्या फर्ज है हकीकत में दो तीन टॉपिकों में। तो उस प्रकार मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। काफ़ी बार लोग बात छोड़ भी देते हैं, लेकिन करना चाहिए। इसमें हम दो चीज़ के बारे में बातचीत करूँगा। इसमें पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट है उसके बारे में बातचीत करूँगा, और बातचीत करूँगा मैं इतनी गायनिकोलॉजी, दोनों एक्सपर्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करता हूँ मैं कि कहते हैं इसके पैथोलॉजी। पहले आप बताते हैं तरीके से इसके पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट के अंदर ही से बाद में बात करेंगे, तो उसके आधार पर इसके मेन जो आपको बात करना होता है इसके हिस्टोलॉजिकल सब टाइप के क्या होते हैं। एक तो यार से इसकी खाली बस एपिथेलियम से इसका ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, तो उससे होता है एपिथेलियल ट्यूमर कहते हैं, जो कि हकीकत में मैक्सिमम होते हैं 85 या 90% तो एपिथेलियल ट्यूमर ही मिलते हैं। उसके अलावा कौन से आते हैं, जर्म सेल ट्यूमर। उसमें याद है एपिथेलियम में सीरियस एपिथेलियम ट्यूमर 75% तक होते थे, ला लीजिए 90 में से 75% तक यही है। उसके अलावा क्या होता है, जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, और उसके अलावा होता है सेक्स कॉर्ड ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर टेस्टिस में भी देखने को मिलते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर स्पेसिफिसिटी रहती है ओवेरियन ट्यूमर के लिए। ठीक है, अब बात करके चले तो इससे आप बता सकते हैं मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर कौन सा होता है हमारा, सीरस सिस्टेडिनोमा। यदि ब्रैंक है, यदि मेलिग्नेंट कहें तो सीरस सिस्टेडिनो कार्सिनोमा, यदि मेलिग्नेंट कहा जाए तो। ठीक, एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर के बारे में बातचीत करें तो हकीकत में इसमें ये आपको याद रखना है कि ये ज़्यादा पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन या इस तरीके से इंक्रीज एज में एक तरीके से मिलते हैं, ज़्यादा एज में मिलेंगे। और ये कैसे रहेंगे, आपको बायलेटरल रहते हैं ज़्यादातर, तो ये तरीके से कुछ याद रख सकते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम में सिम्टम के नाम पे क्या देखेंगे, ज़्यादातर आपको नोजिया, वॉमिट, डिस्पेजिया या ब्लॉटिंग होती है। तरीके से जो एब्डोमिनल के डिस्टेंशन वाली सिम्टम जो होते हैं ना, वो सारे देखने को मिलते हैं। जैसे लार डिस्टेंशन में एसाइटिस काफ़ी कॉमन फाइंडिंग रहती है इसमें, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन इस तरीके से काफ़ी कॉमन फाइंडिंग मिलती है, बाकी एब्डोमिनल से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये तो इसमें एक तरीके से स्प्रेड के नाम पे पेरिटोनियल सर्फेस के अलोंग स्प्रेड करता है, जिसमें पेरिटोनियल सिम्टम में बता दूँ ज़्यादातर वैसे ही आते हैं। ट्यूमर मार्कर उसका स्पेसिफिक रहता है, वो होता है हमारा CA-125 सीरीज से ट्यूमर मार्कर होता है। ज़्यादातर जनरल आई ओवरियन ट्यूमर के लिए CA-125 ट्यूमर मार्कर कहा जाता है। ठीक है, जी। तो अब हम बात करते हैं कि इसके सब टाइप की पैथोलॉजी चल रही है प्रॉपर हमारी। ये तो आती है हमारे सीरस हिस्टोलॉजी वाला। सीरस हिस्टोलॉजी में क्या होता है, तरीके से ट्यूबल एपिथेलियम जो होती है वो देखने को मिलती है, ट्यूबल एपिथेलियम देखने को मिलती है। और इसमें क्या मिलता है, सेमोवा बॉडीज होती है, काफ़ी चर्चा कर रखी है इसके बारे में, सेमोवा बॉडीज देखने को मिलती है। तो बस पैथोलॉजी में अलग है, हिस्टोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसके टाइप होते हैं, देखिए टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में आप सकते हैं लो ग्रेड होता है। लो ग्रेड में हमेशा मैंने बताया केरास होता है, वो हमेशा लो ग्रेड में आता है, और P53 होता है हमेशा हाई ग्रेड में आता है। ये जरूर याद रखना। तो P53 में हाई ग्रेड में आएगा, और लो ग्रेड में आएगा केरास और ब्राफ, याद रख सकते हैं, दो याद रखते हैं। फिर आता है हमारा म्यूसिना, जिसमें एक तरीके से क्या मिलेगा, लोक्यूलाई मिलेगी, इसमें एक तरीके से म्यूसिन होगा, वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये सेकंड मोस्ट कॉमन है ये। इसमें क्या मिलता है कि इसमें आपको लोक्यूलाई मिलेगी बहुत सारी, और उसमें म्यूसिन देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा ये यूनिलेटरल होता है। इसमें इसे याद रखना, एपिथेलियल में भी ज़्यादातर क्या होता है, सीरस वाला ही होता है, बायलेटरल होता है भाई ज़्यादा, इसमें भी अंदर भी यूनिलेटरल ही रहते हैं। इसलिए एपिथेलियल का ये वेराइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सीरस अपने में 75% सीरस हो जाता है। जनरलाइज वे में हम बायलेटरल ही मान लेते हैं, वरना होने को तो ये यूनिलेटरल हुआ, इसके आगे बढ़ेंगे वो भी यूनिलेटरल होता है। ट्यूमर मार्कर से भी जुड़ा रहता है, स्पेसिफिक वो रहता है CA-99/9। ये तो ये काफ़ी, और जो काफ़ी सारे कैंसर है इस तरीके से उसमें भी देखने को मिलेगा कि इसमें ये चीज़। इसके लिए जो को याद रखना है वो सभी ही चीज़ वो आता है, याद रखना है स्यूडोमोनास पेरिटोनिया। स्यूडोमोनास पेरिटोनिया क्या होता है कि में, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है ये स्प्रेड करता है, ये तरीके पेरिटोनियल कैविटी पे देखने को मिलता है। ये
मिलेगी तरीके से जो पेरिटोनियल कैविटी है वो कोटेड मिलेगी इससे, जो है एक तरीके म्यूसिनस कैंसर की सेल से। ठीक, उसके अलावा और क्या होता है, एंडोमेट्रोइड वेराइटी का मतलब क्लियर सेल। एंडोमेट्रोइड और क्लियर सेल में एक तरीके से दोनों में क्या मिलता है, एंडोमेट्रोसिस देखने को मिलता है एसोसिएट में। आपको ये कुछ कन्फ्यूज जाएंगे कि एंडोमेट्रोइड ज़्यादा कॉमन होगा, इस तरीके से ऐसा नहीं है, क्लियर सेल ज़्यादा कॉमन है एंडोमेट्रोसिस कराने के लिए। ये और लास्ट में आता है बर्नर्स में, बर्नर से याद आता है बर्नर एपिथेलियम होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट, वो देखने को मिलती है। और हिस्टोपैथोलॉजिकल एरिया में बर्थ बर्थड सेल देखने को मिलती है, बर्थड सेल देखने को मिलती है। खींचिए, और आते हैं तरीके से हम जर्म सेल ट्यूमर पे। जर्म सेल ट्यूमर के बारे में बातचीत करें, हाँ इस तरीके इसमें ये चीज़ याद रखना, स्पेसिफिक हिस्टोलॉजी जुड़ी रहती है। इस तरीके से हम ऐसे बात करते हैं जीन का, तो ऐसे ही जीन का इससे भी रिलेशन है, यदि बार का जीन मिल रही है या फिर इस तरीके से आके मिल रही है जो हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस कार्सिनोमा, उसके संग एपिथेलियल ट्यूमर जो होता है ओवेरियन ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा जुड़ा रहता है। तो उसमें आप तरीके से आपको रिपीटेड स्क्रीनिंग करनी जरूरी है यदि ये म्यूटेशन देखने मिले एपिथेलियल ट्यूमर के लिए। इसी लाइट भी आएगी देखो। फिर आते हैं एक तरीके से जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर के नाम पे हमारे वेरिएंट आते हैं, एक होते हैं हमारे डिसजर्मिनोमा, मोस्ट कॉमन वेरिएंट रहता है। इसमें ये चीज़ याद रखना, एक तो LDH होता है और SCG से बड़ा मिलता है, ये मेन याद रखना। प्लेटलेट डाइव एल्कलाइन फैक्टर जो होता है वो सेमाइनोमा से कंपेयर किया जाता है टेस्टिनोज में, उसमें प्लेटलेट एल्कलाइन फैक्टर है, तो ये मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है हकीकत में, हालांकि टाइप ऑफ ट्यूमर से इससे जुड़ा हुआ है लेकिन ये नहीं है। जर्म सेल ट्यूमर के बारे में बता दिया था, ये तो ज़्यादा यूनिडेटर रहते हैं, यंग एज में मिलते हैं ये। इसमें क्या चीज़ रहेगी एक तरीके से आपको फ्राइड एग अपीयरेंस जो होती है सेल की वो देखने को मिलेगी, और ये हाईली रेडियो सेंसिटिव होते हैं। फिर आता है इमेच्योर टेरेटोमा। इमेच्योर टेरेटोमा की इमेच्योर है, मतलब इमेच्योर मतलब कि जैसे फीटल पार्ट होते हैं वो देखने को मिलेंगे एक तरीके से किसके अंदर, इस तरीके से फीटल टिश्यू देखने को मिलेगा कैंसर के अंदर। और उसके अलावा न्यूरो एक्टोडर्म है, इस तरीके से न्यूरो एक्टोडर्म वो देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा और बात करके चलें तो योगसेक ट्यूमर आता है। योगसेक ट्यूमर के लिए आपको याद रखना है अल्फा फेरेटोप्रोटीन, याद रख सकते हैं आप हकीकत में, वो स्पेसिफिक मार्कर रहता है। और इसमें क्या होंगे, शेलर डुवेल बॉडी देखने को मिलती है। ये चीज़, तो शेलर डुवेल बॉडी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, तो ये एक तरीके से नेस्ट रहता है इस तरीके से, इसमें ले लगा के सेल होती है एकदम, ठीक है ना, बीच में इस तरीके से पिंक मेटेरियल और फिर बेस को अंदर इस तरीके से टफ टफ कैपिलरी मिलेंगे अंदर, और फिर ऐसे उसके आगे आसपास एरिया खाली मिलेगा एकदम सफेद सा। ये देख लेना, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा आपको। ये तो सीलियर डूरेड बॉडी देखने को मिलती है। फिर आती है हमारी तरीके से टेरोटोमा। टेरोटोमा क्या होता है, इसमें डर्मोइड सिस्ट कहते हैं हकीकत में, इसका मतलब कहता है, इसके बारे में पूछा जाता है, पैथोलॉजी में पूछा तो इसके बारे में पूछेगा। डर्मोइड सिस्ट क्या होता है, इसमें एक तरीके से जो भी तीनों लेयर हैं जर्म लेयर वो देखने में मिलती है, यानी कि जो टीथ हुआ, हेयर हुआ, इस तरीके से वो देखने में मिलेगा। फिर ऐसे जॉइंट ऐसे हेयर वगैरह हेयर ही निकलने, तो उसमें काफ़ी बार वो टेरेटोमा आकर जाता है उसके हकीकत में, ज़्यादा स्पेसिमेन दिखाए जाते हैं पैथोलॉजी में, तो उसमें टेरेटोमा जाता है। उसके अलावा क्या होता है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म कर सकता है, क्योंकि इसमें एक तरीके से हो सकता है जो दूसरा मोनोक्लोनल बिलियरिटी हो जो होती है वो, उसमें क्या है एक तरीके से थायराइड टिश्यू भी देखने को मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ है। अब आते हैं एक तरीके से अब आते हैं एक तरीके से किस पे, एक तरीके से सेक्स कोड ट्यूमर पे। सेक्स कोड ट्यूमर पे आता है तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर का क्या होता है, ग्रेनुलोसा समझ लीजिए कि ये एस्ट्रोजन हुआ, ये इसको सिक्रेट करता है, तो एस्ट्रोजन सिक्रेट करने के कारण क्या मिलेगा, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ, एमनर यूटेराइन ब्लीडिंग हुई, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हुई, प्रीकोसिस प्यूबर्टी, ये सारी तरीके से ईस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की संभावना के कारण होती है ये चीज़। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जरूरी याद है ना, हिस्टोलॉजी वो होती है फिर पैथोलॉजी में जो आपसे यही पूछेगा, बॉडी के नाम पे वो सेल एक्सएनआर बॉडी देखने को मिलती है। इसमें याद है फॉलिकल्स जो होती है छोटी छोटी एकदम फॉलिकल्स में इस तरीके से अरेंज देखने को मिलेगी सेल एक्सएनआर बॉडी, जिसमें याद है सेल डुअल बॉडी बात हुई थी, सेल एक्सएनआर बॉडी याद रखने वाली, ये थोड़ा ऐसे पॉइंट है पैथोलॉजी के जो आपको याद रखने पड़ेंगे, फायदा रहेगा आपको ये।
और इसका ट्यूमर मार्कर क्या रहता है, इनहिबिन रहता है ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर जरूर याद रखना, चीज़ों के हेयर में फ़ायदा रहता है। फिर आपके बात करते हैं जैसे AFP होती है, अल्फा बीटा प्रोटीन, किसका मार्क करता है हमारा, ये तो ज़्यादातर इस तरीके से ये योग सेल ट्यूमर हुए हकीकत में उसका मार्कर है। उसको इस तरीके से डिसजर्मिनोमा क्या मार्कर है, तो ये LDH जो SCG होते हैं ट्यूमर मार्कर है हकीकत में। तो इसलिए इसके ट्यूमर मार्कर जरूर याद रहने चाहिए, काफ़ी फायदा मिलता है। क्वेश्चन यदि आप ट्यूमर मार्कर दिए जाए तो क्वेश्चन आप डिटेक्ट कर सकते हैं। पैथोलॉजी के एस्पेक्ट से तो याद रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेडिसिन वगैरह या ऊपर पहुंचे 4th ईयर में तब भी फायदा रहता है। ये ग्रेनुलोमा ट्यूमर है, फिर सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर आते हैं। सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर सब समझ जाएगी इस तरीके से, वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करेंगे, जिसके कारण क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से मेल लाइक फीचर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हेयर लॉस हुआ, इस तरीके से वो देखने को मिलेगा, हेयर टूजन देखने को मिलेगा, ये हर्टोइजन देखने को मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग जगह पे हेयर लॉस, एक तरीके से जो बड़े वाल हैं वहाँ पे तो हेयर आने रहेगा, अलग अलग जगह पे बाल आ रहे हैं ये। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है इस तरीके से, फाइब्रोमा देखने को मिलता है। फाइब्रोमा क्या होता है, इसमें फाइब्रस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे फाइब्रस क्या होगा, तेरे हार्मोन वगैरह सिक्रेट करेगा ना, ये इसमें आपको याद रखना मैगी सिंड्रोम होता है। मैगी सिंड्रोम क्या होता है, इसमें ओवेरियन फाइब्रोमा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एसाइटिस और प्लूरल वही तरीके से ज़्यादा इनके संग जुड़ा रहता है। एसाइटिस वगैरह में बता दूँगा, एटासिड प्लूरल इनके संग जुड़ा रहता है ये। उसके अलावा आता है थीकोमा। थीकोमा में क्या होता है इस तरीके से, ज़्यादातर ये बिनाइन ही होता है, ये यूनिलेटरल होता है और ज़्यादातर ये बिनाइन ही होता है और ये ईस्ट्रोजन सीक्रेट कर सकता है। मतलब ये तरीके से पहला वाला बिल्कुल ही बिनाएंगे और ये वाला मोस्टली बिनाएंगे ये चीज़। और उसके बाद लास्ट में आते हैं कुकिनबर्ग ट्यूमर, इसके बारे में सबको पता होगा। कुकिनबर्ग ट्यूमर बाहर से कोई मेलिनेट टिश्यू आ गया और वही तरीके से ओवरी के अंदर आ गया तो वो होता है कुकिनबर्ग ट्यूमर बन जाता है। इसमें किस प्रकार की सेल आती है, सिग्नेट रिंग सेल देखने को मिलती है। इसके लिए मोस्ट कॉमन प्राइमरी काफ़ी याद करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और काफ़ी सारे, मोस्ट कॉमन याद रखना इस तरीके से स्टोमक रहता है ये चीज़। सिग्नेट रिंग सेल तो याद रखी सकते, ये तो काफ़ी बार कॉमन हिस्टोलॉजी सिग्नेट रिंग सेल तो ये। अब मुझे अब ढंग से याद नहीं है कैसे क्या है क्या नहीं, क्योंकि पैथोलॉजी के टाइम पे तो याद थी ये चीज़ें, तो इसलिए क्या ऐसा काम कर सकते हैं चीज़ों को। फिर आते हैं इस तरीके से जो गायनेकोलॉजिकल एक्सपर्ट है उसका वो शुरू होता है। गायनेकोलॉजिकल एक्सपर्ट में मैंने बताया था केस है तो क्या करना है, फिर केस है सबसे पहले बताना है आपको इसके सब टाइप, मतलब रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव। रिस्क फैक्टर में ज़्यादा वजह अर्ली इंक्रीज एज, अर्ली मिनारी पोर्ट मीनोपेनली पैरिटी हकीकत में। ओके, इसमें स्विच याद रखना, फोकसिंग मूवमेंट याद रखते हैं, फैमिली हिस्ट्री हुई आपकी। स्मोकिंग इसमें एक तरीके से रिस्क फैक्टर है, उसमें भी था, मतलब जो एंडोमेट्रियल को छोड़ दीजिए बाकी सब में रिस्क फैक्टर रहता है। तो स्मोकिंग हुआ वो एक तरीके से रिस्क फैक्टर है। हाँ, प्रोटेक्टिव फैक्टर याद रखना जरूरी है। प्रोटेक्टिव फैक्टर के नाम पे जो रहता है मल्टीपैरिटी ब्रेस्ट फीडिंग, उसी पे तो याद रखी जाता है आपको याद रखना है। वो सेल्फ इंजेक्टमी होता है हकीकत में, और क्या कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन, वो कैसे होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है तरीके से सीरस वेराइटी जो होती है हकीकत में वो होती है हमारी इस तरीके से। और वो कैसे होता है, ट्यूबल एपिथेलियम मिल रही है ओवेरियन कहते हैं, यानी कि ट्यूबल से माइग्रेशन हुआ है ओवेरियन में ये। तो इसलिए जब हमने माइग्रेशन ही रोक दिया ट्यूबम से ओवेरियन, तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव फैक्टर बनी है ना अपने हम में। हमने जो 70% के लिए जिम्मेदार है उसको रोक दिया हमने तो फिर कहीं मामला वहीं खत्म हो गया। जेनेटिक म्यूटेशन में मैं बताता हूँ, मगर बारका2 और इसीलिए हेरिडिटी नॉन पोलिपोसिस कार्सिनोमा ये जुड़े रहते हैं। ये तरीके से फैमिली हिस्ट्री इनके तरीके से रूटीन ट्रेन किया जाता है, TBS मॉनिटरिंग करते हैं हकीकत में, और इसलिए इसके लिए OCP यूज़ करने के लिए सलाह दी जाती है। तरीके से ये क्या कहते हैं इस तरीके से वो कराया जाता है इस तरीके से, ताकि वो रिस्क को घटाया जाए। उसके अलावा साल्फेन जो ओफरेक्टमी कर सकते हैं रिस्क रिड्यूस करने में, मतलब ट्यूबल इराइगेशन वगैरह होते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं यदि रिस्क घटाना हो, हालांकि यूजुअली करते नहीं है इसको। फिगो स्टेजिंग पे आता है, फिगो स्टेजिंग में आता है तो वही चीज़ है, कन्फाइंड रह रही ओवरी तक। यदि एक ही साइड की ओवरी इन्वॉल्व है बना ओवरी, दो साइड की बोथ ओवरी बी वाली स्टेजिंग है। तीसरी साइड ये आ रही है जिसमें हकीकत में वो ओवरी फट गई है, मतलब हकीकत में इसमें क्या होता है इस तरीके से, जैसे इसमें यदि ये कैंसर मिल रहा है तो ये लगा दीजिए आपको मोस्ट कॉमन संभावना जो मिलेगी वो एसाइटिस एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो होता है हमारा वो मिलेगी। तो उसमें क्या होता है इस तरीके से ओवरी फट के जो ट्यूमर सेल है वो देखने को मिले, वो माइग्रेशन नहीं करी, वो फट गई इसके कारण, रप्चर के कारण गई है, उसने माइग्रेशन नहीं किया है। तो इसलिए अंतर है। तो स्टेज 3 से जरूर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है स्टेज 1 की ये। तो ये थोड़ा सा याद है। सर्जिकल स्पेल जो कि तरीके से होती है काफ़ी हद तक इमरजेंसी कंडीशन में मानी जा सकती है।
स्टेज सेकंड की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्टेज सेकंड में होता है तो आसपास की स्ट्रक्चर में जैसे ट्यूब्स में हुआ, यूट्रस में चली गई वहाँ पे, या फिर क्या कहते हैं दूसरी साइड में भी तो जा सकती है ना कि जैसे कि पेल्विक पेल्विस में, क्योंकि ओवेरियन कैसा होता है नहीं यूट्रस से कन्फाइंड हो, वो जो पेल्विस ऑर्गन है ना मेन तो पेल्विस की स्ट्रक्चर में भी जा सकती है हकीकत में। और इसमें तीसरी स्टेज में क्या होता है, पेल्विस के भी बाहर चलेगी, पेल्विस में से एस्टर पे पेल्विस की तरीके से इंट्रा एब्डोमिनल डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। इसमें ये चीज़ याद रखना, यदि ये तब वो स्टेज 3 में जाएगा उसमें यदि रप्चर नहीं हुआ, यदि रप्चर होने के बाद मिल रहा है तो मतलब वो स्टेज 1 ही थी, बस रप्चर के कारण सेल चली गई। ये इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक्स्ट्रा पेल्विक इस तरीके से डिपोजिशन देखने को मिला है स्टेज 3 में। और स्टेज 4 तो बताइए डिस्टेंट मेटास्टेसिस आता है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस में क्या होता था, मेगास्टेनोम वगैरह प्लूरल एफ्यूजन वगैरह कर सकती है, इसमें प्लूरल एफ्यूजन वगैरह कर रखा है इसने ये चीज़, इसमें लिवर स्प्लीन सबका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। केस सिनेरियो की बात करें इसमें मैं केस सिनेरियो बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सिनेरियो आता है। या 55 ईयर पोस्ट मॉर्टम में रेफर्ड टू गायनेको सी हैज कंप्लेंट ऑफ डिस्पेजिया ब्लॉटिंग फॉर लास्ट 1 ईयर। तो मैं बताता डिस्पेजिया देख सकते हैं, ब्लॉटिंग होता है एब्डोमिनल की पॉरिंग देखने को मिलेगी। ये शी हैज सफर्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन नाउ देन ये। और उसके अलावा क्या कहते हैं, देन फॉर फास्ट 6 मंथ्स शी नोटिस प्रोबेबल एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये एसाइटिस वाला जो सिम्टम है वो सारे तरीके से वैसे मिलेंगे। उसके अलावा ये है और किसके साथ एसोसिएटेड ब्लैक लेफ्ट हिप पेन और नी के संग भी एसोसिएट है ये चीज़। क्यों हिप पेन कैसे मिलता है, क्योंकि ये ऑप्टोरेटर नर्व होता है उसको इरिटेट करता है, जिसके कारण हिप पेन जो होता है वो भी एक सिम्टम देखने को मिलता है। ये तो एक क्लिनिकल फीचर के नाम पे ये भी याद रखना चाहिए आपको। एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, आपको पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करा तो क्या फाइंडिंग मिलेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंस है वैसेटिस वाली फाइंडिंग मिलेगी, फ्लूइड थ्रिल वगैरह ये सब देखने मिलेगा। पर विजन एग्जामिनेशन में क्या था, फॉरेनिक्स में कोई भी तरीके से साल्फिन जो तरीके से ट्यूबा है फेलोपियन ट्यूब है उससे आसपास रिलेटेड कोई पैथोलॉजी है तो उसमें क्या होता है फॉरेनिक्स फुलनेस देखने मिलेगी, जो फॉरेनिक्स पे इधर फेल हो जाएगा। इसमें इसमें क्या होगा जो ठीक है फॉरेनिक्स पे फुलनेस देखने मिलेगी ये चीज़। इसमें यूएसजी की फाइंडिंग कब मिलेगी इस तरीके से, इसमें यूएसजी फाइंडिंग मिलेगी कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मास देखने को मिलेगा। तो यूएसजी की फाइंडिंग चेक कर लिया आपने, और क्या करी हम मार्कर चेक करना ही रहेगा, मार्कर भी चेक करेंगे। CA-125 तरीके से मार्कर रहता है, यह जरूर याद रखना। याद नहीं है आपको तो कुछ नहीं है फिर तो। मैनेजमेंट में बात करते हैं, फिर मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट एवेल्यूशन करते हैं, चेकिंग क्या करते हैं प्री ट्रीटमेंट रिसर्सिटेशन करेंगे, क्योंकि इस तरीके से एसाइटिस वगैरह भी करना पड़ेगा, फुल ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो रिसर्सिटेशन करना जरूरी है। उसके अलावा इमेजिंग करना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे है, इस तरीके से यूएसजी करेंगे हकीकत में, इस तरीके से सीटी स्कैन करेंगे हकीकत में एब्डोमेन पेल्विस की। उसके अलावा क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, लिम्फ नोड, उसके अलावा लंग डिपोजिशन प्लूरल एफिशिएंसी देखने के लिए ट्यूमर मार्कर के अलावा और जो मैं बताया C19.9 वगैरह हुई, LDH, AFF, SCG ये भी देखना पड़ेगा। और जीआई एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, जाता है तो एब्डोमेन से रिलेटेड ही दिक्कत आ रही है उसको, तो हुए नहीं तो रिलेटेड कम ही दिक्कत बताई है, तो एब्डोमेन से रिलेटेड दिक्कत है जीआई एंडोस्कोप हकीकत में इस तरीके से आपको लिख के आना जरूरी है, ये हकीकत में भले डिस्क्राइब नहीं करें लिख के आना जरूरी है। यदि सर बात करते हैं स्टेज 1 और 2 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 और 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्जिकल की स्टेजिंग। सर्जिकल स्टेजिंग का मतलब क्या है, हकीकत में एक एक करके स्टेजिंग करते हैं, प्रॉपर स्टेज रहती है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेप्रोटोमी करेंगे, लेप्रोटोमी करी, लेप्रोटोमी मतलब चीरा लगा दिया, और क्या है कि इसमें चीरा लगाने में एसेटिक फ्लूइड है और जो हकीकत में पेरिटोनियल फ्लूइड है उसको वॉशिंग करी, मतलब एक तरीके से सारी तरीके से उसको वॉश कर दिया। ये फिर उसका क्या कहते हैं, एक तरीके से आपने कोई भी विसरा का इन्फेक्शन किया, फिर क्या कहते हैं एक तरीके से ट्यूमर डिपॉजिट को देखा, इस तरीके से फील किया और लुक करा इस तरीके से ट्यूमर डिफेसिट को। ये उसमें क्या होता है, इस तरीके कोई भी डिपॉजिट वगैरह है प्रॉपर पर्टिकुलर तो उसको हमने निकाल दिया, क्योंकि ये नहीं तो वो सेम साइड में डिपॉजिट भी तो आ रहा है, उसको डिपॉजिट को निकालना है। ये चीज़ करी। स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट पे पहुंचे, ट्रीटमेंट पे आप क्या करेंगे, आप करेंगे जैसे हिस्टेक्टमी कर देते, टोटल हिस्टेक्टमी जाती है, और बालेटा सार्क में जो ऊफरेक्टमी कर देंगे, और इन्फाकोलिक ओमेंटेक्टमी भी करते हैं, उसमें भी करते थे
इसमें भी करेंगे। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में भी करते हैं, क्या कहते हैं, ओमेंटेक्टमी इसमें भी करते हैं ये, और लिम्फेडेनोपैथी करेंगे यदि इन्वॉल्व है तो ये चीज़। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है। यदि आपको फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है तो आप उसी साइड ही करेंगे, वरना होने को नहीं करनी है तो हम सीधे तरीके उसमें मतलब हिस्टेक्टोमी तो नहीं कर सकते, फर्टिलिटी है। यदि आपने हिस्टेक्टोमी कर दी, ये चीज़ है ना, यदि आपने हिस्टेक्टोमी कर दी तो फिर दोनों साइड ही कर देना, क्योंकि फिर यदि हमने यूट्रस ही नहीं है तो फिर ओवेरी रख के क्या फ़ायदा है। इसलिए यदि आप फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो अब तो हिस्टेक्टोमी नहीं करेंगे, खाली बायोलेटरल साल्फेंजो यूनिलेटरल साल्फेंजोपेक्टोमी करेंगे। और ये चीज़ खाली बस लो ग्रेड जो होती है साल्फेंजोपेक्टोमी वगैरह 1-2 के लिए आ हुए, 3-4 जो होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्यूमर होता है, हैवी ट्यूमर होता है, इसलिए हम डीवल की सर्जरी पहले ही कर लेते हैं, स्टेज 3 में ही कर लेते हैं डीवल की सर्जरी। तो स्टेज 3-4 में डीवल की सर्जरी जाती है ये। इसमें क्या था, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे हम। तो पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में मैंने बताया था, काफ़ी चर्चा करते, कार्बोप्लाटिन और पैक्लिटैक्सेल होती है, वो दी जाती हैं एवरी 3 वीक्स पे, 6 मंथ्स, 6 साइकिल होता है। तो एपिथेलियल ट्यूमर हुआ, और या फिर हमने एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा पढ़ता है, उसके लिए भी ये फिक्स रहता है। यदि जर्म सेल ट्यूमर है, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर है, तो उसके लिए सिस्टम बदल जाता है। तो उसमें क्या होता है, बेलियोमाइसिन रिजीम रहती है, ईटोपोसाइड होती है, और सिस्प्लाटिन रिजीम रहती है, ये कॉमन रहती है जर्म सेल ट्यूमर और सेक्स कॉर्ड ट्यूमर के लिए। ये क्या कहते हैं, इस तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हमारा हो गया ये। इसमें खाली बस कीमोथेरेपी दी जाती है, कीमो रेडिएशन नहीं देते हैं, ये चीज़ है। कंबाइंड कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन नहीं देते इसमें, ये चीज़ याद रखना।